नमस्कार, मैं हूं समीर दीक्षित और आज हम बात करेंगे आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य जी से। कानपुर को एक औद्योगिक नगरी का जो नाम मिला है, उसमें यहाँ की जो विकास कार्य हैं, जो भी शहर की पहचान है, उसमें उद्यमियों की हमेशा ही एक अहम भूमिका रहती है। सुनील वैश्य जी एक बड़े उद्यमी हैं, जानकार हैं, अनुभवी हैं। आज हम उनसे उद्यमियों की तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। किस तरीके से यहाँ की उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है, इसके बारे में हमें बताएंगे आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल था, यूक्रेन और रूस के बीच जो एक जंग छिड़ गई है, इस जंग से अब कानपुर के उद्यमियों को जो झटका लग रहा है, वो कैसे उबर पाएंगे और कितना नुकसान होगा कानपुर के कारोबार का? देखिए, कानपुर से और यूक्रेन और रूस का जो व्यापार है, निर्यात और आयात, मुख्यतः हमारा जो निर्यात है वो स्टील है, केमिकल्स हैं, लेदर गुड्स हैं बने बनाए, और टेक्सटाइल आइटम्स हैं और स्पाइसेस हैं। ये करीब करीब 300 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट यहाँ से संभवतः होता है। और इम्पोर्ट जो होता है यूक्रेन से वो लेदर होता है, और बहुत सी मशीन के पार्ट्स भी हमारे वहाँ से रूट आउट होते हैं, जितने भी तकनीकी सामान हैं। और युद्ध चूँकि अब छिड़ चुका है, पहले तो आशंका थी कि शायद किसी न किसी कारण से युद्ध अगर टल जाता है, लेकिन इसके असर अब धीरे धीरे दिखने लग गए हैं। खासकर लेदर सेक्टर में जो लेदर का इम्पोर्ट था वो सारा यूक्रेन बेस टर्नी से होता था, काफ़ी कुछ वो उस पर झटका लगा है। हमारे केमिकल्स और स्टील, राल स्टेनलेस स्टील के यहाँ से एक्सपोर्ट भी थे, कुछ आपके टेक्सटाइल आइटम, लेदर गुड्स आइटम। तो मैं समझ सकता हूँ अगर आप देखा जाए, अगर यही कालखंड में ये चीज़ अगर लंबी और खिंची तो करीब करीब 500 से 600 करोड़ का आयात निर्यात प्रभावित होगा। कानपुर में उद्यमियों की जो मांग रहती है, वो हमेशा ही ये होता रहा है, सरकारें बदली हैं लेकिन वो मांगे नहीं पूरा कर पाती। उद्यमी इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जो अगर पूरी हो जाएं सरकारों की दम पर, तो यहाँ का जो उद्यम है वो बहुत अधिक चमक सकता है? देखिए, ये हमारी मांग बहुत पुरानी रही है। कानपुर चूँकि एक बहुत प्रमुख औद्योगिक शहर रहा है पूरे भारत में, और आप देखें तो पिछले 40 वर्षों से बड़े उद्योग यहाँ पर लगभग समाप्त हुए, लेकिन उसका स्थान एमएसएमई ने अच्छी तरह से लिया। लेकिन एक दुख की बात है कि कुछ बड़े उद्योग, एलएमएल स्कूटर ऐसे उद्योग हैं और भी उद्योग हैं जो बंद हुए इस दौरान। लाल इमली बंद हुई, हमारी टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी मिलें बंद हुई। इससे कानपुर के उस स्वरूप में झटका लगा है। और हम उद्यमी बहुत समय से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की मांग करते आए। हमने हवाई अड्डे की मांग की, तो वो कुछ ना कुछ पहले से तो बेहतर है, और हमारी कुछ फ़्लाइट यहाँ से चलती हैं, ऑपरेट होती हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सस्ती ज़मीनें हमें मिलनी चाहिए। अब डिफेंस कॉरिडोर का एक फ़ायदा कानपुर को सबसे ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि इन 6 नोड्स में कानपुर प्रमुख रूप से वैसे भी पहले से रक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर यहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट आते हैं, ऑटो सेक्टर में आते हैं, जैसा कि हमारा फोकस भी है हम कानपुर के लोगों का, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेंटर बनाया जाए कानपुर और सोलर का बनाया जाए, सोलर पार्ट्स का, तो इसमें बहुत कुछ गुंजाइश है। पर ज़रूरी है कि निवेश कानपुर में आए। कानपुर में निवेश आता नहीं है, निवेश हम खुद स्वयं के उद्यमी यहाँ करते हैं। हम लोग बहुत लंबे समय से मांग करते हैं कि ऑटो सेक्टर एक अच्छा यहाँ पर, एक चूँकि यहाँ पर टाटा मोटर लखनऊ में है, स्कॉटर इंडिया पहले थी और एलएमएल थी, तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी दक्ष हैं ऑटो सेक्टर को सर्व करने के लिए। अगर ये दोबारा सरकार कोशिश करे और ये उद्योग का हब बनाए, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आने वाला समय है, तो कानपुर को बहुत लाभ मिल सकता है। हर साल केंद्र सरकार की ओर से एक बजट जारी होता है और उस बजट पर भी उद्यमियों की जो निगाहें वो टिकी रहती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ राहत दी जाएगी जिससे वो अपना कारोबार बढ़ा सकेंगे, देश के लिए जो देश की इकोनॉमी है उसको मजबूत कर सकेंगे। इस बार का जो सर बजट रहा, उस बजट में आप क्या मानते हैं, उद्यमियों को कितनी राहत और सहूलियत मिली? देखिए, समय बदल चुका है। अब सरकार सब्सिडीज़ और राहत देने के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है, और हम उद्यमियों की भी जो चाहत है, हम चाहते हैं कि आप हमें दें ना कुछ, लेकिन हमारी ज़रूरतें, खासकर ज़मीन सस्ती हो, हमारे पर टैक्सेशन की लायबिलिटीज़ कम हो, नियम कायदे सरल किए जाएं, तो हमें बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा इस सरकार में हुआ भी है, और कहा जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत लंबी छलांग लगाई है उत्तर प्रदेश ने। लेकिन अभी नीचे की ज़मीनी कार्य संस्कृति या जो बहुत फैसिलिटेट करना चाहिए इंडस्ट्री को,
वो अभी यहाँ इकोसिस्टम अभी तैयार होने में समय लगेगा। बात सर अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की करें तो हमारे भारत की स्थिति कारोबार को लेकर और इकोनॉमी को लेकर, और उत्तर प्रदेश के कारोबारों की स्थिति और इकोनॉमी को लेकर इस समय जो करंट सिचुएशन है वो क्या है? देखिए, विश्व में भारत का जो, अगर आप जीडीपी की दृष्टि से देखें तो छठा या पांचवां स्थान के बीच में करीब करीब रहता है हमारा, जो बहुत बड़ी बात है। कहाँ हम पूरे देश में बड़े पिछड़ी इकोनॉमी वो माने जाते थे, आज के वक्त में आज हम पांचवीं या छठी बड़ी इकोनॉमी हो चुके हैं। हमारा 3 ट्रिलियन का अभी प्रेजेंट हमारा जीडीपी है, जो 5 ट्रिलियन करने की हमारी संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत जल्दी अचीव होगा। दूसरा, हिंदुस्तान ने अपनी आत्मनिर्भरता बहुत से क्षेत्र में पहले से बढ़ाई है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश इस समय बड़े खुशी की बात है, पूरे भारत में नंबर 2 स्थान रखता है महाराष्ट्र के बाद में, जो कभी कभी चौथे स्थान में हुआ करता था। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिसकी वजह से आज हम पहले से काफ़ी बेहतर अवस्था में हैं। कानपुर का भी एक योगदान है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर आप एनसीआर रीजन के बाद अगर देखें तो कानपुर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जो रेवेन्यू में, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोडक्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। सरकार समाहित अगर रूप से कानपुर में इन्वेस्टमेंट और बढ़ाए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की खर्ची और बढ़ाए, कर तो रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस शहर में काफ़ी उद्यमशीलता भी है, यहाँ स्किल मैन पावर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जहाँ सरकार हमको मदद कर सकती है। खासकर हमको ज़मीनें अगर सस्ती मुहैया कराई जाएँ और हमारे नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाए तो बहुत अच्छा एक कदम होगा उत्तर प्रदेश और खासकर कानपुर के उद्योगों के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। आपने बताया कि यहाँ की उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सकता है बशर्ते उद्यमियों को सरकार की ओर से ज़मीनें मुहैया कराई जाएं सस्ते दामों पर। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाया जाए, निवेश हो अधिक से अधिक, ताकि यहाँ के उद्यमी जो है वो अपने हुनर से विदेशों तक अपनी पहचान बना सकें। ईटीवी भारत से कानपुर के लिए समीर दीक्षित।